हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी में जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसके बारे में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है, आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ कि आज का जो नोटिस आया है वो नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 मार्च 2022 का। और ये जो नोटिस है धीरे धीरे सभी आरआरबी की वेबसाइट जो है उन पर अपलोड होने लगा है। अभी आरआरबी भोपाल, आरआरबी अजमेर पर जो नोटिस है वो अपलोड हो गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं आरआरबी भोपाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने यहां पर ओपन कर रखी है। और इस वेबसाइट में यहां पर आपको दिखाई देगा 25 तारीख का अपडेट, 25 मार्च 2022, कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट्स टू द डिटेल सीएन नंबर 1/2019 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। तो दोस्तों 25 तारीख का ये अपडेट है और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जो सारे चेंजेस अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की एग्ज़ाम दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये सभी चेंजेस जो है वो समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। इसके बाद लिखा है कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट्स। इसके बाद लिखा है टू द डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 1/2019। तो ये यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की जो पोस्ट थी उसके बारे में। यहाँ पर लिखा गया है कि विथ रिफरेंस टू द डिटेल CN नंबर 1/2019 पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन आरआरबीज ऑन 28/2/2019 फॉलोइंग कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट्स आर मेड। तो यहाँ पर जो रेलवे की जो सारी ऑफिशियल वेबसाइट थी आरआरबी की, उन सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर 28 फरवरी 2019, दोस्तों डेट ध्यान रखें, 28 फरवरी 2019 को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था जिसका नंबर था 1/2019। और ये जो वैकेंसी आई थी ये आई थी आरआरबी एनटीपीसी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की। तो ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी में कोरिजेंडम और अमेंडमेंट किया गया है। तो क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं वो सारे आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट जो है वो 1.11 जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में है। उसके बाद दूसरा रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में है। और तीसरा जो अमेंडमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में है। इसके बाद दो और अमेंडमेंट है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 1.11 ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन। इसके बाद लिखा गया है पेज नंबर 5 और इसके बाद लिखा है एज गिवन इन द CN नंबर 1/2019। तो यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा है, इसके बाद आइटम नंबर लिखा है, इसके बाद पेज नंबर लिखा है और इसके बाद क्या लिखा गया है उस पेज पर वो लिखा है और बाद में लिखा है कि इन्होंने क्या चेंजेस किया है इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 की बात हो रही है सीरियल नंबर 1 में। और 1.11 में जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेज नंबर 5 पर 1.11 में क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और उसमें क्या चेंजेस किया गया है। तो दोस्तों 1.11 का मैंने यहाँ पर आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो 1.11 में लिखा गया है पद और या रेलवे यूनिटों के लिए वरीयता। तो यहाँ पर लिखा गया है चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के विकल्प जिनके लिए वे योग्य है ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान लिए जाएंगे। तो दोस्तों आपसे ऑनलाइन फॉर्म जब फिलअप करवाए थे उस टाइम से आपसे जो विकल्प है वो सारे विकल्प लिए गए थे कि आपको कौन सी पोस्ट पहले लेनी है, कौन सी पोस्ट बाद में लेनी है। ये सारे विकल्प आपको यहाँ पर फिल करवा लिए थे। इसके बाद लिखा गया है भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों के विकल्प के आधार पर रेलवे यूनिट आवंटित करेंगे जो केवल योग्यता और रिक्ति की स्थिति के अधीन होंगे। एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार पैनल में रख लिया जाता है तो वे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के किसी अन्य पद के लिए विचार किए जाने के अधिकृत नहीं होंगे। यानी कि आपको एक बार किसी भी पोस्ट के पैनल में आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको दूसरी पोस्ट नहीं मिलेगी। इसके बाद लिखा है आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट श्रेणियों के लिए ही माना जाएगा। अगर कुछ पदों के लिए गैर विकल्प को चुना जाता है तो उसके लिए अनिच्छुकता के रूप में माना जाएगा। इसके बाद लिखा है यद्यपि प्रशासन हित में आवश्यक माना जाता है तो रेलवे भर्ती बोर्ड में भी उम्मीदवारों को पद या रेलवे यूनिट को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं जो कि संबंधित पद की आवश्यकता के
उम्मीदवार के द्वारा पूर्ण करने के अधीन होगा। इसके बाद लिखा है पैनल में रखे गए उम्मीदवारों की कमी या अन्य अनिवार्यताओं के मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्प के अनुसार अतिरिक्त सूची का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट है वो सभी योग्यता और विकल्प के अनुसार यदि आवश्यक हो तो रेलवे बोर्ड जो है वो यहाँ पर आपको कम या अधिक करने का, छात्रों की संख्या को कम या अधिक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके बाद यहाँ पर क्या चेंजेस किया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 5 पर 1.11 में क्या लिखा गया है। अब इसको क्या पढ़ना है, तो इसमें लिखा गया है इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्प्लीमेंट ऑफ कैंडिडेट और अदर एक्सरसाइज RRB reserve the right to utilize the candidates down the merit list if required as per merit and option of the candidates। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर शॉर्टफॉल होता है इम्पेनलमेंट में कैंडिडेट के, तो यहाँ पर जो रेलवे है, रेलवे को यह अधिकार है कि वो डाउन मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट डाउन में है यानी कि जो नीचे कैंडिडेट है उन सभी को लिया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा गया है कि एज पर मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट ने जो ऑप्शन दिए गए हैं और मेरिट के आधार पर जिन कैंडिडेट का अगर उनको आवश्यकता होती है तो वो जो नीचे कैंडिडेट है उनको भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 13.1 ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में यहाँ पर क्या चेंजेस किया गया है, तो यहाँ पर चेंजेस किया गया है। इससे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इस वाले पॉइंट में क्या लिखा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया था कि 1.11 वाला पॉइंट है और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि सबसे सेकंड नंबर का जो पॉइंट है उसमें है 13.1। तो 13.1 वाला अब यहाँ पर हमको देखना है। तो 13.1 वाला आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 13.1 नंबर का पॉइंट। और पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है स्टेज CBT ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द CBT विल बी जनरली इन कंफर्मेटिवली विथ द एजुकेशन स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो फर्स्ट स्टेज CBT है वो ओनली स्क्रीनिंग नेचर की होगी और जो क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो जनरली जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके आधार पर होगा। और लिखा गया है कि द नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT shall be used for shortlisting of candidate for second stage CBT as per their merit। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो नॉर्मलाइज स्कोर फर्स्ट स्टेज CBT का वो यूज़ किया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। जो भी कैंडिडेट सेकंड स्टेज CBT देंगे उसके लिए मेरिट के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट 13.5 में लिखा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था कि कितने गुना को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.5 में पहले क्या लिखा गया था और अब क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है 13.5। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं द्वितीय चरण CBT में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तथा द्वितीय चरण एवं CBT और CBT या TAC में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद लिखा है इसके अलावा विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों की संख्या के 50% के बराबर उम्मीदवारों को भी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर एडिशनल कैंडिडेट की बात की गई है दोस्तों। जो कि नोटिफिकेशन आया था रेलवे का उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि 1.5 गुना कैंडिडेट, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि 50% अतिरिक्त विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा या फिर एडिशनल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 गुना को बुलाया जाएगा। अब आज जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या लिखा गया है, तो उसमें लिखा गया है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेकंड स्टेज CBT एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन बोथ सेकंड स्टेज CBT एंड CBAT या TST, यानी कि जो सेकंड स्टेज CBT है उसके आधार पर या पर किसी में साइको है या फिर टाइपिंग टेस्ट हो तो उसके आधार पर कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो कैंडिडेट नंबर ऑफ वैकेंसीज है उन्हीं के आधार पर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यानी कि 1 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। पहले जो कहा गया था कि 1.5 गुना को बुला रहे हैं उसे चेंजेस कर दिया गया है और हाई लेवल कमेटी ने ये
निष्कर्ष निकाला है कि कैंडिडेट जो है उनको 1 गुना को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब बुलाया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने 3 पॉइंट देखे। 3 पॉइंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी के जो 2 पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके नीचे के जो 2 पॉइंट है इनके बारे में देखने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखें और यह 3 पॉइंट जो है यह हमने इसमें देख लिए हैं।